जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को साथियों, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को साथियों आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों और इंपोर्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर साथियों कौन सा है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, प्रशांत महासागर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से साथियों भाग निकले थे। चलिए बताइएगा साथियों कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी किस जेल से भाग निकले थे। तो याद रख लीजिएगा साथियों, उस समय जयप्रकाश नारायण जी जो है साथियों ये कौन सा जेल से भाग निकले थे। तो आप बताएंगे हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन होगा। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके 12वीं अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 12वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन थे। बताइए साथियों, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों आपके श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे आप ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, श्री कृष्ण सिंह थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नील दर्पण नाटक जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण का वर्णन है किसने लिखा था। चलिए बताएंगे साथियों कि नील दर्पण नाटक जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण का यहाँ पे वर्णन है और ये किसने लिखा था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों इसको लिखे हुए थे आपके दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दीनबंधु मित्र लिखे हुए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं साथियों ये किस वर्ष लागू किया गया। तो याद रखेंगे साथियों ये लागू किए गए थे आपके 2017 में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2017 में की गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए साथियों चर्चा में रहा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि सर्वाधिक स्वर्ण भंडार के लिए चर्चा में रहा है। तो याद रखेंगे साथियों जमुई जिला हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, जमुई जिला होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके मौलिक कर्तव्य से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, मौलिक कर्तव्य से होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषि आंदोलन का नेतृत्व साथियों किसने किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था।
तो याद रखेंगे साथियों, इसके नेतृत्व किए हुए थे आपके स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्वामी विद्यानंद होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी साथियों उपग्रह नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, ये हो जाएंगे यहाँ पे कौन से ग्रह, तो आप बताएंगे साथियों बुध ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, बुध होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में साथियों कौन शामिल नहीं थे। याद रखिएगा साथियों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो गठन जब हुए थे तो उस समय जो है साथियों स्वामी सहजानंद नहीं थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वामी सहजानंद नहीं थे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के साथियों लेखक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के जो लेखक है साथियों यहाँ पे आपके बाण भट्ट है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, बाण भट्ट है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा साथियों किस ग्रह को कहा जाता है। बताइए साथियों कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों भोर का तारा जो है यहाँ पे साथियों शुक्र ग्रह को करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। भोर का तारा हो साथियों या आप शाम के तारा भी बोल सकते हैं। शाम का तारा हो इस शुक्र को ही कहेंगे या इवनिंग का तारा भी इसको ही कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों यहाँ पे कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा साथियों किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों ये गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विटामिन किस विटामिन को साथियों हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस विटामिन को साथियों हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों विटामिन यहाँ पे डी को साथियों हार्मोन विटामिन भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है साथियों ये किस देश से ली गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है यह किस देश से ली गई है। तो याद रखेंगे साथियों यह लिए गए हैं साथियों आपके कनाडा से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कनाडा से ली गई है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन छांतित है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन छातित है। तो याद रखेंगे साथियों लगभग देखा जाए तो 10.5% है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों इनका मुख्यालय स्थित हो जाएंगे साथियों टोक्यो में। ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, टोक्यो में हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो साथियों उस समय गांधी जी की जान जो है बतक मियां बचाए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रख लेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों राजस्थान जो है साथियों सबसे बड़ा है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। साथियों बड़ा पूछा है, हो सकता है कि छोटा भी पूछ दिया जाए। तो साथियों छोटा अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे साथियों गोवा है छोटा सबसे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है।
तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन ए है भारत। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, भारत होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की शिवालिक रेंज का भाग नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों, यहां पे जेथियन हिल नहीं होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत में साथियों भारत है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है। तो साथियों भारत में आपको पता है सड़कें की साधन प्रमुख है, ऑप्शन सी सही जवाब है, सड़कें हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब से शुरू की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से शुरू की गई थी। तो साथियों ये शुरू की गई थी आपके सितंबर 1998 से, ऑप्शन सी सही जवाब है, सितंबर 1998 से की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि हीराकुंड परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, हीराकुंड परियोजना जो साथियों किस नदी पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पे स्थित है, ऑप्शन सी सही जवाब है, महानदी पे स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। बताइए साथियों, तो गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट जो साथियों एक महान थे। तो साथियों ये महान थे आपके गणितज्ञ के, ऑप्शन सी सही जवाब है, गणितज्ञ के होगा। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो साथियों महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसने लिखी है। चलिए बताएंगे साथियों कि दास कैपिटल किसने लिखी है। तो याद रखेंगे साथियों, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स लिखे हुए हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्ल मार्क्स लिखे हैं साथियों, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।